मधुबन के बाबा मुरली वाले, कितनों की आपने बिगड़ी बनाई हो। ओम शांति। आज 31 मई 2026 के प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुख सागर बाबा ने आप समान बनने के लिए कहा कि तुमको श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना है। आसुरी मत पर तुम दुख देते आए हो, अब सुख दो और सुख लो। और बाबा कहे जो अच्छा ऊंच पद पाने वाले बुद्धिमान बच्चे हैं वह इस राज को समझ जाते हैं कि यह ड्रामा का खेल ही सुख दुख और हार जीत का बना हुआ है। वह समझ जाते हैं कि सुख की दुनिया में जाना है तो सबको सुख देना है। फिर कहा कि मनुष्य शांति पाने के लिए कितना धक्के खाते रहते हैं। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है, परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि शांति आत्मा को चाहिए। फिर रूहानी संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि बेहद का बाप अर्थात सब आत्मा रूपी सीता का एक राम वह निराकार है। तुम सभी आत्माएं सीताएं हो। बाप ब्राइड ग्रूम साजन है। एक साजन शिव बाबा की सब आत्मा सजनिया भक्तियां हैं। जो भी आत्मा सीताएं हैं वह सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। सारी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुख में है, पुकारते हैं भक्तों का रक्षक भगवान आओ। तो बाबा कहे अभी मैं तुम्हारा रक्षक बनकर आया हूँ। शोक वाटिका दुख से निकाल, अशोक वाटिका सुख में ले जाने के लिए। फिर देही अभिमानी बनने के लिए स्मृति दिलाई कि पहले भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरो के महल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान में दे दिया, फिर हम यह क्यों करते हैं? तो बाबा समझाते हैं इस समय सब पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं 5 विकारों का ग्रहण उतारने के लिए देही अभिमानी बनो। और लास्ट में आज भी अटेंशन दिलाते कहा कि ध्यान दीदार आदि की आश नहीं रखनी है। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेते हैं, फिर तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहे साक्षात्कार की आश न रख, अपना पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए हो, अब सुख दो सुख लो। आज मुरली से प्रश्न है बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बुद्धिमान बच्चे इस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। उत्तर में बाबा कहे वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलता है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़ हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। आज मुरली में गीत बजा, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, बाबा हम तेरे हैं, तेरे ही बन के सदा रहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की बात नहीं है, यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है,
सबको दुख लगता ही रहता है। बाबा कहे दुनिया में कितना दुख है, और बाबा ऐसे समय पर आकर तुम बच्चों को सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। बाबा कहे जो भी मनुष्य मात्र है, किसी को भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? बाबा कहे यह कौन कहता है मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है। यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। देह अभिमान है ना, साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। बाबा कहे है ही दुख की दुनिया, तो हर मनुष्य दुखी ही है। बाबा कहे अभी तुम बुद्धिवान बने हो, बाप ने समझाया है। ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है, और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। क्या जानते हैं? बाबा को, कि बाबा आकर अभी हमको वर्षा देते हैं। बरोबर बेहद का बाप मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि यह खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा? अपनी राजधानी में 1-2 से ऊंच पद पाए। यह स्कूल है बेहद का। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वह ऊंच ते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर 1-2 को दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं। यह कोई भी नहीं जानते। बाबा कहे न आत्मा को जानते हैं, न आत्मा के पार्ट को जानते हैं, न ड्रामा को जानते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंडर पार्ट है। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे। अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में तो माता को बच्चे दुख देते हैं। यह तो है ही चीची पुरानी दुनिया। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं। हम कहाँ से आए हैं, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सभी सीताओं का एक राम, वह निराकार है। तुम सभी आत्माएं सीता हो। बाप राम ब्राइड ग्रूम है, साजन है। एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी आत्मा सीताएं हैं, सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा देवी राजधानी कहो, यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। यह भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। आत्मा सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु कोई समझते थोड़े ही है कि हम दुर्गति में है।
बाबा अलौकिक रूहानी संबंध की स्मृति दिला रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी तुम सब आत्मा स्थित आए एक राम को भूल गई हो। अब निराकार राम आकर स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहे अपने साहूकारी का ही नशा है, हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसी को पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है, मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा नशा और स्मृति दोनों दिला रहे हैं कि तुम बच्चे अभी जानते हो और इस बात का नशा रहे कि हमें कोई साधारण मनुष्य नहीं, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़े ही पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया है, फिर हम यह क्यों करते हैं? तो बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? देही अभिमानी बनो। बाबा कहे विकारों का ग्रहण उतारने के लिए अब क्या करो? देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई है, इसलिए यह शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प का मिसाल बाबा कहे नया शरीर तुम कैसे लेंगे? जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेता है, ऐसे तुम नए शरीर धारण करेंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। बाबा कहे सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो दूसरी नई ले लेते हैं। यह दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहाँ तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पिटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है, अर्थात नया सतो प्रधान शरीर कलयुग में नहीं मिलना है। यह अंतिम पुरानी जुत्ती है, पुराना शरीर है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो। वहाँ सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही है। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। बाबा ने फिर नशा और स्मृति दिलाई कि तुम कहाँ बैठे हो? ईश्वर के घर में, अपने घर में। परम पिता परमात्मा अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहाँ तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। बाबा कितना गर्व की महसूसता करा रहे हैं कि जो परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़कर तुम्हारे लिए साधारण तन में आकर प्रवेश कर तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती हैं। मनुष्य बिगड़ समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवान भगवती कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य हैं, भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं।
अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की यह महिमा नहीं करेंगे। बाबा कहे उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दे झोली, फिर कह देते वह भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहाँ परम धाम में भांग धतूरा कहाँ से आए, कुछ भी समझ नहीं। मांगते रहते हैं पति चाहिए, यह चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। वह है कौन यह किसी को पता नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? यह चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। बाबा लॉजिक बता रहे हैं कि माता पिता को 4 भुजा है तो बच्चे को भी 4 भुजा होनी चाहिए ना। कुछ भी नहीं समझते। बाबा कहे अभी तुम समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ भी नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने देवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए, यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, परंतु यह भी पता नहीं था कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। बाबा कहे भल कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा कहे यथार्थ ज्ञान न होने के बाद भी भावना का भाड़ा मैं आकर देता हूँ, अल्पकाल की प्राप्ति कराता हूँ। बाबा कहे यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेंगी, तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे बाबा कहे अरे तुमको समझाया है फायर फ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से दिखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। बाबा कहे साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं, लेकिन बाबा ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आत्मा भी ज्योति बिंदु है, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु, फायर फ्लाई से भी बहुत सूक्ष्म है। फिर बाबा कहे साक्षात्कार भी होगा तो उस छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं, क्योंकि बाबा कहे आत्मा और परमात्मा का रूप समान है, तो भी नहीं समझेंगे कि यह किसकी आत्मा है, शिव बाबा की या बच्चों की। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो, अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। कौन सी? मनुष्य से देवता बनना। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाबा से सहज राजयोग सीखने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भगत लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। बाबा कहे जैसे वहाँ लगन वाले भगत होते हैं, वह अपने पॉकेट में देवी देवताओं के चित्र रखते हैं। ऐसे बाबा कहे तुम बच्चों को भी अपने पॉकेट में मुख्य मुख्य चित्र रखने चाहिए। बाबा कहे चिंतन करना है। इस शिव बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, शिव बाबा को विकार का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी कर्म योग की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। बाबा कहे, याद और सेवा का ऐसे बैलेंस रख करके जब कार्य करेंगे तो सदा करावनहार की स्मृति बनी रहेंगी। करावनहार शिव बाबा की स्मृति बनी रहने से हर कार्य में नव निर्माण करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग हो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि सभी से श्रेष्ठ तखत बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन उस तखत पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तखत चाहिए। एक रस स्थिति के तखत पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। बाबा कहे, सतयुगी सिंहासन प्राप्त करने के लिए अभी सर्वश्रेष्ठ तखत जो है परमात्मा दिल तखत, उसमें बैठने का अभ्यास हो। और उसमें भी तब बैठ सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनेंगे, अर्थात सदा आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तब परमात्मा दिल तख्त नशीन बनेंगे। और जो परमात्मा दिल तख्त नशीन है वो भविष्य सिंहासनधारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।